कम्मू और जम्मू नजीर कुम्हार के दो गधे थे जिन पे वो मिट्टी, बजरी, सीमेंट की बोरियां और इस तरह का बहुत सा सामान दिन भर ढोता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही हट्टे कट्टे तवाना गधे थे। उनकी खुर छोटे और गोल थे और टांगे मजबूत और पाँव जमा जमा के चलते। कद काठी भी मुनासिब थी। आसानी से बहुत सा बोझ उठा लेते। नजीर की कमाई का वाहिद जरिया यही था। कहीं किसी किसान को चावल की बोरियां जमीनों से घर तक पहुंचानी होती तो वो नजीर कुम्हार को बुला लेता। कभी घर से ढेरे कोई सामान पहुंचाना होता तो भी उसे बुला लिया जाता। कुछ लोग जानवरों का दूध दोहने के बाद दूध की बाल्टियां चंद मील के फासले पर करीबी कस्बे में भिजवाते थे। वो भी नजीर को इस काम के बदले मुनासिब मुआवजा दे दिया करते थे। गांव में किसी ने घर तामीर करना होता तो नजीर को कुछ अरसे के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया मिल जाता। गांव में जब जामिया मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो नजीर ने 2 महीने मुसलसल एक ही जगह काम किया था। रोजाना वो कम्मू और जम्मू को वहाँ ले जाता और मिट्टी और बजरी के ढेर, सीमेंट और दूसरी बहुत सी चीजें उन पे लाद कर ढोता रहता। चूँकि कम्मू और जम्मू दोनों ही मोटे ताजे गधे थे, इसलिए एक वक्त में बहुत सा सामान उठा लेते। चलते भी तेज तेज थे और थोड़े वक्त में नजीर के कितने सारे चक्कर आसानी से लग जाते थे। नजीर इन दोनों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखता था। रोजाना ताज़ा चारा काट कर लाता और उनकी खुरली में भर देता। उनके पानी पीने के लिए भी उसने खुरली के पास एक साफ बर्तन रखा हुआ था जिसमें रोज नलके से पानी भर देता। कम्मू और जम्मू जब चाहे आसानी से खा पी सकते थे। एक रोज शहर से एक सेठ गांव में आया जिसकी कई एकड़ जमीन गांव के इब्तदाई सिरे पे मौजूद थी। उसने अपनी खाली पड़ी जमीन पे एक आलीशान कोठी बनवाने का मंसूबा बनाया। गांव के कितने ही मिस्त्री मजदूरों को कई महीने के लिए एक मुस्तकिल काम हाथ आ गया। नजीर कुम्हार भी कम्मू और जम्मू को लिए सेठ से मिलने आया और तामीराती काम में बार बर्दारी के लिए बात की। सेठ ने उसे काम पे रख लिया। कम्मू और जम्मू दिन भर ईंटें और मिट्टी ढोते, मगर कोठी की तामीर का काम इतना ज्यादा था कि उसके लिए कम्मू और जम्मू काफी नहीं थे। नजीर कुम्हार ने सोचा कि क्यों ना वो मवेशियों की मंडी से एक गधा और खरीद लाए ताकि थोड़े वक्त में ज्यादा काम निपटाया जा सके और उसकी आमदनी में भी इजाफा हो जाए। कुछ रकम उसके पास मौजूद थी जो वो पिछले कुछ अरसे से इसी मकसद के लिए जोड़ता आ रहा था कि पैसे इकट्ठे हों तो मजीद मवेशी खरीद सके। लेकिन वो रकम अभी ना काफी थी। इतने पैसों में तो उसे गधा क्या, गधे का बच्चा भी मुश्किल से मिलता। उसने गांव के मुंशी से कुछ रकम उधार मांगी, मगर मुंशी जी ने हालात मंदे हैं कहकर इनकार कर दिया। गरीब को कोई उधार भी देता तो क्यों कर के जल्द वापसी का इम्कान कम था। आखिर करमदीन गवाला उसके काम आया और अपनी मुख्तसर सी जमा पूंजी उसे ये कहकर ला दी कि अभी इससे काम चला ले और जब कोठी का काम मुकम्मल कर ले तो फिर रकम वापस कर दे। नजीर ने रकम ली और मवेशी मंडी से गधा खरीदने चला गया। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि जिस रकम को वो काफी समझ रहा था वो अभी भी ना काफी है। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें गोया आसमानों को छू रही थी। नजीर के पास मौजूद रकम में मुश्किल से एक छोटा सा गधा मिला और वो बादले नाख्वास्ता वही खरीद लाया। वो उसे घर लाया तो पहले तो कम्मू और जम्मू एक नए गधे को देखकर ठिठके, फिर इसका कद देखकर हंसी उड़ाते हुए बोले, ये तो छोटू है, और इसका नाम छोटू रख लिया। छोटू एक पस्ता कद, बदनुमा हैयत और लागर जिस्म का मालिक था। वो ज्यादा बोझ उठाने के काबिल मालूम नहीं होता था। नजीर भी उसे खरीद कर कुछ खास खुश न था। कम अज कम छोटू इसकी आमदन बढ़ाने में ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। नजीर कुम्हार ने मायूसी से सोचा। अगले रोज नजीर कुम्हार कम्मू और जम्मू के साथ छोटू को भी काम पर ले गया। वहाँ उसने जब ईंटें लादना शुरू की तो छोटू को कम्मू और जम्मू की निस्बत कम सामान उठाने को मिला। वो सुस्त रवि से कदम उठाता हुआ चलने लगा तो जम्मू को शरारत सूझी। उसने दौलती मार कर छोटू को गिरा दिया। ईंटों की बोरी छोटू से गिरी और कुछ ईंटें टूट भी गयी। नजीर कुम्हार ने झल्ला कर दोबारा ईंटें इकट्ठी करके उस पर लाद दी और एक चांटा भी रसीद किया। छोटू बेचारा
पहले ही डरा हुआ था। मालिक का गुस्सा देख के मजीद सहम गया। कम्मू और जम्मू के हाथ एक मशगल आ गया था। वो रोज छोटू को तंग करने के नए नए बहाने ढूंढते और अक्सर उसे धक्का देकर उसका सामान गिरा देते। उन्हें छोटू का आना नागवार गुजरा था। वो दोनों नजीर कुम्हार के घर में बस अपनी बादशाहत के आदी थे। एक नए फर्द की शराकत उन्हें पसंद न आई थी। उन्हें इस बात का भी गुस्सा था कि वो छोटू की निस्बत ज्यादा बोझ उठाते हैं और ज्यादा काम करते हैं, जबकि छोटू अपने छोटे कद और कमजोर जिस्म की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाता था। जम्मू उसे कामचोर कहा करता। कम्मू और जम्मू दोनों ने हर तरह से छोटू को अजियतें देना शुरू कर दी। छोटू चारा खाने के लिए आगे बढ़ता तो उसे खुरली के करीब न आने देते। पानी के बर्तन में मुंह डालता तो बर्तन को टांग मारकर गिरा देते। गरज कि छोटू का जीना वहाँ और भी मुश्किल हो गया। कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन तामीराती जगह पे सामान ढोते हुए जम्मू को लोहे का एक बड़ा सा कील रास्ते में गड़ा नजर आया। छोटू अभी उस रास्ते से आ रहा था और उसकी नजर उस कील पर नहीं पड़ी थी। जम्मू चाहता तो उसे खबरदार कर सकता था, लेकिन उसने शरारतन छोटू को रास्ते में पड़े कील के बारे में नहीं बताया और तमाशा देखने लगा। छोटू जब सामान लिए आगे आया तो लोहे का कील उसके पाँव में चुभा और वो लड़खड़ा के गिर पड़ा। उस पे लदी हुई बजरी भी जमीन पे इर्द गिर्द बिखर गई। दर्द की शिद्दत से उसके हल्क से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। हाय 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 हाय, मैं तो मर गया। हाय हाय मेरी हड्डियाँ। नजीर कुम्हार ने उसकी मरहम पट्टी की और अगले कुछ दिन वो छोटू को काम के लिए ना लेकर गया। अब छोटू की बीमारी की वजह से कम्मू और जम्मू को पहले से ज्यादा काम करना पड़ता। उनके बोझ ढोने के चक्कर पहले से ज्यादा लगने लगे थे। काम बढ़ जाने की वजह से उसके पास इतना वक्त भी न होता कि वो आपस में ही कोई बात कर सकें। छोटू की मौजूदगी में जम्मू और कम्मू को कभी इसके काम का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जब इसके हिस्से का काम भी इन दोनों पे आ पड़ा तो उन्हें छोटू की अहमियत का एहसास हुआ। बज़ाहिर वो इन दोनों की निस्बत बोझ कम उठाता और कदरे सुस्त रवि से चलता था, लेकिन वो दिन भर मुसलसल काम में जुटा रहता था। सामान कम उठा पाने की वजह से उसके चक्कर भी इन दोनों की निस्बत ज्यादा लगते थे। छोटू काम कम नहीं करता था, बल्कि उसकी उम्र और सेहत ही ऐसी थी कि वो उनके बराबर काम नहीं कर पाता था। दोनों की बेचारगी भरी हालत देखकर छोटू दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। बड़े आए जवान, मुझे कमजोर और छोटा होने के ताने देते थे। अब दिन भर जुटे रहेंगे तो सारी अकड़ फू निकल जाएगी। छोटू ने सोचा और मजीद पैर पसार कर लेट गया।